आनंद काम की तलाश में गांव से शहर आया था। बड़ी मशक्कत के बाद उसे शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब आनंद के पास नौकरी तो थी, लेकिन रहने के लिए अच्छा घर नहीं था, क्योंकि आनंद बचपन से गांव में ही रहा था। इसलिए उसे शहर की भीड़-भाड़ खासा रास नहीं आ रही थी। देर रात चलती गाड़ियों की आवाजें और प्रदूषण भरी शहर की हवा में उसका दम घुटता था। उस दिन आनंद अपने कैबिन पर बैठा देर रात तक काम कर रहा था। तभी एक आदमी कैबिन के अंदर आया और सामने रखी हुई चेयर पर बैठ गया। कौन हो भाई तुम? यहाँ अंदर कैसे आ गए? सर मेरा नाम रवि है। मैं इसी ऑफिस में काम करता हूँ। वो मेरी शिफ्ट नाइट में रहती है, इसलिए आपने मुझे देखा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन तुम मेरे पास क्यों आए हो? मुझे पता है कि आप एक शांत माहौल में घर तलाश रहे हैं। कि आप जैसा शांत माहौल चाहते हैं वो इस शहर में मिलना तो मुश्किल है। लेकिन हमारे ऑफिस से 10 किलोमीटर दूर एक छोटी सी बस्ती है। आप चाहें तो मैं आपको वहाँ एक अच्छा घर बहुत ही कम कीमत पर दिलवा सकता हूँ। ठीक है, क्या कल शाम तुम मुझे वो घर दिखाने ले चलोगे? नहीं सर, मैं शाम को वहाँ नहीं जा सकता। क्यों भाई, शाम को कोई काम है तुम्हें? सर कुछ जगह पर कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोगों ने वहाँ एक अनजान शक्ति को देखा है। ये सुनकर आनंद हंस पड़ा। अरे क्या रवि, मैं गांव से आया हूँ, फिर भी इन अंधविश्वासों को नहीं मानता। और तुम इतने बड़े शहर में रहकर भी फालतू बातों पर यकीन करते हो। देखो यार, अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो बोल दो। पैसे की बात सुनते ही रवि के चेहरे पर एक लालच भरी मुस्कान आ जाती है। ठीक है सर, अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो कल शाम को मैं आपको वहाँ ले चलूँगा। फिर अगली शाम आनंद रवि को अपनी बाइक पे बिठाकर उस बस्ती की तरफ चल दिया। अरे रवि, आखिर और कितनी दूर है यार तुम्हारी वो बस्ती? देखो हम शहर से बहुत दूर निकल आए हैं। सर बस हम पहुंच ही गए। देखिए आपको घने जंगलों के बीच वो रोशनी नजर आ रही है ना? बस वही तो है वो बस्ती। रवि और आनंद बस्ती के पास पहुंचे। वहाँ कुछ घरों में लालटेन की रोशनी दिख रही थी। अरे भाई, ये तो लालटेन की रोशनी लग रही है। क्या इस बस्ती में बिजली नहीं है? सर यहाँ बिजली भी है और साथ ही वो सारी सुविधाएं भी जो आपको चाहिए। तो फिर ये लोग लालटेन की रोशनी में क्यों रहते हैं? सर ये बात तो आज तक मैं भी नहीं समझ पाया। लेकिन आप यहाँ रहेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। चलिए मैं आपको वो घर दिखाता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था। रवि आनंद को बाहर से एक घर दिखाते हुए बोला, देखिए सर, ये रहा वो घर। बहुत खूबसूरत है ना? वो घर बहुत ही बड़ा था। बाकी सभी घरों से साफ सुथरा और अलग था। लेकिन एक अजीब सी बात थी, सिर्फ उसी घर में लाइट जल रही थी। अरे रवि, ये घर तो सच में बहुत ही शानदार है। मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन इसका किराया तो बहुत ज्यादा होगा। सर आप पैसों की चिंता मत कीजिए। इस घर के मालिक से मैं बात कर लूंगा। ये सुनकर आनंद बहुत खुश हो गया। चलो हम इस घर को अंदर से भी देख लेते हैं। अरे नहीं सर, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। एक काम कीजिए, आप ही देख कर आइए। क्या रवि, तुम तो बहुत डरपोक हो यार। आनंद अंदर गया। अंदर उसकी जरूरत की हर चीज थी। लेकिन जब बाहर आया, अरे रवि, घर तो रवि वहाँ नहीं था। आनंद ने रवि को आसपास ढूंढा, लेकिन रवि कहीं नजर नहीं आया। वो जैसे ही मुड़ा, पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आनंद ने घबरा कर पीछे देखा तो वो एक छोटा लड़का था।
अरे बेटा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने नीली शर्ट पहने किसी आदमी को देखा है? आप किसकी फिक्र मत कीजिए, अब वो नहीं आएगा। आनंद लड़की की बात सुनकर हैरान हो गया। क्यों बेटा? लड़की ने आनंद की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अचानक चांद की तरफ देखकर बोला, बस एक दिन और। क्या कहा तुमने? तभी सामने वाले घर से एक औरत भागती हुई लड़के के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ जाने लगी। वो औरत बहुत डरी हुई थी। लड़के ने जाने से पहले आनंद से फिर कहा, बस एक दिन है आपके पास, भागिए। आनंद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो लड़का कहना क्या चाह रहा है। पता नहीं ये लोग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो, ये जगह और घर है बहुत बढ़िया। मैं कल से ही यहाँ रहना शुरू कर दूंगा। ये कहकर आनंद बाइक लेकर शहर वापस चला गया। अगले दिन उसने अपने ऑफिस के कलीग अशोक से रवि के बारे में पूछा तो अशोक ने उसे बताया, अरे आनंद, किस रवि की बात कर रहे हो? हमारे ऑफिस में तो कोई भी रवि नाम का आदमी काम नहीं करता। ये सुनकर आनंद हक्का बक्का रह गया। लेकिन अशोक, मैं सच कह रहा हूँ, कल रवि मुझसे मिला था और वो मुझे उस बस्ती में भी ले गया था घर दिखाने के लिए। देखो यार, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई गाँव या बस्ती नहीं है। आनंद सोच में पड़ गया कि आखिर वो सपना ही था या फिर हकीकत। नहीं, वो कोई सपना नहीं हो सकता। वो बस्ती सचमुच है। मुझे पता लगाना ही होगा। रात होते ही आनंद उस बस्ती की तरफ निकल पड़ा। वो रात अमावस्या की थी। काली अंधेरी रात में आनंद सुनसान रास्ते पर बाइक चला रहा था। उसके साथ इतनी अजीब घटना हुई थी, फिर भी उसके माथे पर डर की एक शिकन तक नहीं थी। जब उसे बस्ती में वो लालटेन की रोशनी दिखी तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वो सीधा उस घर की तरफ गया और सामने जाकर बाइक रोक दी। तभी आनंद की नजर ऊपर की खिड़की पर पड़ी। खिड़की पर कोई आदमी खड़ा था, लेकिन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसकी नीली शर्ट ही दिख रही थी। आनंद को लगा कि वो रवि होगा, इसलिए वो अंदर जाने लगा। लेकिन तभी उस छोटे लड़के ने फिर से आनंद का हाथ पकड़ लिया और बोला, अंकल, आप यहाँ नहीं आना चाहिए था, वापस चले जाइए। इससे पहले कि लड़का पूरी बात कहता, उसकी माँ उसे वापस ले गई। आनंद घर के अंदर चला गया। अंदर धीमी रोशनी थी, हर तरफ सामान बिखरा हुआ था और एक तेज गंध आ रही थी, मानो किसी सड़ी हुई मांस की गंध हो। अरे यार, इस घर का ये हाल कैसे हो गया? आनंद ऊपर के कमरे में गया। कमरे में अंधेरा था। उस अंधेरे में कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। आनंद ने अपना फोन निकाला। वो फ्लैश ऑन करने वाला था कि तभी उसने देखा अंधेरे में दो आंखें किसी रोशनी की तरह चमक रही थी। आनंद घबरा गया। उसने जल्दी से फ्लैश ऑन किया। रोशनी होते ही आंखें गायब हो गई। कमरे में कोई नहीं था। हर तरफ सामान बिखरा हुआ था। हर तरफ लकड़ी के जाले नजर आ रहे थे, मानो कमरा कई दिनों से बंद पड़ा हो। आनंद ने वापस जाने की सोची। उसने जैसे ही फ्लैश बंद किया, आंखें फिर से दिखी। वो आनंद के और करीब आ चुकी थी। आनंद ने घबराकर फिर फ्लैश ऑन किया। आंखें फिर गायब हो गई। अब आनंद ने आखिरी बार फ्लैश बंद किया। इस बार वो आंखें आनंद के बिल्कुल करीब थी। किसी की सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी उन डरावनी आंखों ने पलके झपकाए। उन्हें देखकर आनंद की सिर की पिंडी गुल हो गई। वो घबराकर नीचे की तरफ भागा और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। आनंद डरकर दरवाजा खटखटाने लगा। बचाओ! कोई है? मदद करो!
कोई दरवाजा खोलो। डर के कारण उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। तभी पीछे से एक आवाज आई। सच, ये घर कैसा लगा आपको? सर, फिक्र मत कीजिए, यहाँ की मदद कोई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ सब मर चुके हैं मेरी तरह। आनंद पीछे मुड़ा। वो रवि था। उसकी गर्दन पर खंजर घुसा हुआ था और शरीर खून से लथपथ। रवि, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? सर, आपको ये घर पसंद है ना? आप इस घर के मालिक से मिलेंगे। ये कहकर रवि ने ऊपर इशारा किया। जब आनंद ने ऊपर देखा, ऊपर एक बूढ़े आदमी की लाश लटक रही थी। वो लाश आनंद के ऊपर आ गिरी। आनंद की चीख पूरी बस्ती में गूंज उठी। अगले दिन सड़क पर आनंद की लाश मिली। उसका शरीर बुरी तरह कुचला हुआ था, मानो किसी बड़ी गाड़ी ने कुचला हो। वो सड़क जबलपुर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ दूर दूर तक कोई गांव या कोई बस्ती नहीं है। इस सड़क पर हर अमावस की रात कोई ना कोई लाश मिलती है, बुरी तरह कुचली हुई। लोगों को लगता है कि ये सब सड़क हादसे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं